हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको जान लेते हैं। हम शुरुआत करते हैं इसकी जनरल फॉर्म से। इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, और उससे पहले ये और जान लेते हैं हम एपी क्या होती है। एपी मतलब जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो होती क्या है। तो आपने टेबल पढ़े होंगे। टेबल में अगर हम देखें, टू का टेबल देखो, 2 4 6, तो इसमें क्या है, जो ये वाली टर्म है हमारी, ये इसमें कुछ फिक्स नंबर ऐड करके आ रही है हमें। मतलब ये वाली जो टर्म मिली, फर्स्ट टर्म को छोड़ के जो हमारी सेकंड टर्म है वो हमें 2 ऐड करा तो हमें 4 मिल गई। इस 4 में 2 ऐड करा तो हमें 6 मिल गई। इसमें 2 और ऐड कर देंगे तो 8 मिल जाएगी। ऐसे करके जब ये एक ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर्स है जिसमें जो प्रीसीडिंग टर्म है उसमें अगर हम कोई फिक्स नंबर जोड़ दें, जिसको कॉमन डिफरेंस कहेंगे हम आगे, तो वो जो हमारे जो सीक्वेंस है उसको क्या बोलते हैं, हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इसकी जो जनरल फॉर्म है वो हमारी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d इस टाइप से है। जहां पे ए क्या है हमारी जो फर्स्ट टर्म है, ए क्या है हमारी फर्स्ट टर्म। कोई भी अगर हमें सीरीज दी है, मान लो एग्जांपल के लिए हमें दी है मान लो 3 6 9, तो दिस टर्म इज ए। एंड डी, व्हाट इज डी? डी है हमारा कॉमन डिफरेंस। जो कॉमन डिफरेंस है हमारा उसको हम क्या कह रहे हैं, डी। डी से डिनोट करना है। जैसे यहाँ पे 6 माइनस 3 हमारा 3 आ गया, 9 माइनस 6 हमारा 3। तो ये फिक्स जो हमारा डिफरेंस है उसको क्या कह रहे हैं हम, कॉमन डिफरेंस। और इसको अगर कोई हमें सीक्वेंस दिया है, कोई हमें सीरीज दी है और हमें फाइंड करना है कि ये हमारी सीरीज, ये जो हमारी जो सीरीज है, गिवन सीरीज है, ये एपी है या नहीं, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो इसके लिए क्या करना है, हमें कैसे चेक करेंगे। तो जो हमारी ये वाली टर्म है हमारी a2 माइनस a1, मतलब इसके प्रीसीडिंग टर्म। ऐसे ही अगर हमारी a3 माइनस a3 माइनस a2, या हमारी a4 माइनस a3 इस टाइप से आ रही है, या हमारी a k प्लस 1 माइनस a k, अगर ये सारी वैल्यू हमारी इक्वल आ जाए, या हमको इस चीज को हम d1 कह देते हैं, इसको d2 कह दें और इसको d3 कह दें, तो ये सारी जो वैल्यू है d1 d2 d3 या dk की जो वैल्यू है, ये सारी कैसी आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो ये जो हमारी सीरीज है क्या हो जाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप ये चीज समझ आ गई होगी। इस पे 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा हमारा, इससे ज्यादा तो नहीं बनेगा अगर बोर्ड के हिसाब से हम देखें तो। अब हम आते हैं द nth टर्म और द जनरल टर्म। अगर मान लो हमें कोई सीरीज दे दी और उसने हमसे पूछ लिया कि भाई इसमें जो हमारी 19वीं टर्म है या 45वीं टर्म है या 50 टर्म है या 100th टर्म है वो बताओ, तो उसको जनरल टर्म या nth टर्म से हम नोट कर रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। जनरल जो हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला है, nth टर्म का फॉर्मूला, इसको हम tn से भी डिनोट कर सकते हैं। an से तो डिनोट करेंगे ही करेंगे, और एल भी, एल मतलब लास्ट टर्म। इसमें जो ये फॉर्मूला है हमारा, ये है हमारा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये nth टर्म के लिए हमारा हो गया ये an या tn, और जो l है वो हमारी लास्ट टर्म है। फॉर्मूला यही रहेगा। a हमारा क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म, a इज फर्स्ट टर्म, और व्हाट इज n, तो नंबर ऑफ टर्म, मतलब जितने भी टर्म हम निकाल रहे हैं, जो भी टर्म हम कह रहे हैं, 10वीं टर्म 11वीं टर्म, कोई वैल्यू आएंगी इसकी वो। और व्हाट इज डी, डी को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो डी है हमारा कॉमन डिफरेंस। व्हाट इज डी, इट इज कॉमन डिफरेंस। ये हमारा फॉर्मूला जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है उसमें यूज होगा। ये फर्स्ट एक्सरसाइज वाला पोर्शन है हमारा। और कोई भी चीज अगर हमारी पावर में है, मान लो ये ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर 4, तो ये पावर वाली जो चीज है ये कभी भी हमारी एपी नहीं होती है ना। इसको याद रखना, कभी भी एपी नहीं होगी। अब है सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म्स। अगर हमसे कहा जाए कि भाई आप कोई सीरीज दी है, ये वाली सीरीज है हमारी, इसका आपको जो फर्स्ट nth टर्म है उनका निकालना है सम, तो इसको किससे डिनोट करेंगे हम, इसको डिनोट करेंगे हम एस एन से। एस सफिक्स एन, नॉट मल्टीप्लाई, इट इज सफिक्स एन। एन अपॉन 2, अभी जान लेंगे हम कि जो हम टर्म यूज कर रहे हैं वो क्या क्या है यहाँ पे। एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये है हमारा। यहीं से हमारा एक फॉर्मूला और बन जाता है, एन बाई 2, जो ये 2a है इसको लिख दिया हमने a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दिस वन।
जो ये हमारा ब्रैकेट वाली चीज है हम इसको क्या लिख सकते हैं, अभी तो हमने देखा था एल, या ए एन भी बोल सकते हैं भाई इसको। तो n/2 अगर लास्ट टर्म है हमारे पास, अगर हमें लास्ट टर्म नोन है देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला। ओके, ये यहां से ड्राइव भी कर दिया है मैंने। तो एस एन के हमारे ये दो फॉर्मूले हैं, नंबर एक ये वाला हो गया और नंबर 2 ये वाला हो गया। अगर लास्ट टर्म गिवन है तो हम इसको यूज कर लेंगे। अगर हमें nth टर्म और कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म से मालूम है तो हम इसको यूज कर लेंगे, जो हमारे ये दो फॉर्मूले हैं, है ना। तो ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी और ये हमने इसमें डिस्कस कर लिया। और इसके अलावा जो इसमें यूज होगा किसी चीज का, तो वो और मैं बता दूं एक बार। इसमें एक चीज और यूज होती है जो जनरली पूछी जाती है, तो उसको देख लेते हैं क्या है वो इससे अलग। इससे अलग जो चीज है वो क्या है, हमें एक इसको याद रखना है कि अगर हमें n+1 टर्म मालूम है और हमें Sn टर्म मालूम, मतलब सम ऑफ n+1 टर्म्स और सम ऑफ n टर्म्स का अगर हमें फॉर्मूला मालूम है तो हम an की वैल्यू निकाल देंगे। अगर कोई दे रखा है इसने, मान लो इसने दे दिया हमें कि Sn जो है वो हमारा किसके इक्वल है 5n+2 कुछ ऐसे, तो आप इसमें n की जगह n+1 पुट करके n+1 की वैल्यू निकाल सकते हो। ये भी बहुत हमारा काम का फॉर्मूला है। अगर हमारे एक इसमें है हमारा अर्थमेटिक मीन हो जाएगा am। अगर हमारे 3 नंबर हैं a, b, c, तो जो b है वो हमारा अर्थमेटिक मीन होगा और इसका फॉर्मूला क्या होगा a+c/2, b इज इक्वल्स टू a+c/2। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे जो हमारी इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का वो हमारा हो गया। आई होप समझ आ गया होगा। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएगा। पर चैप्टर को शुरू करने से पहले ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बिल्कुल इजी है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो चैप्टर में आपको परेशान करे। आई होप समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इससे क्वेश्चन करते हैं तो बिल्कुल इजीली हम इसको समझ पाएंगे।